हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आप देख रहे हैं ये मदर टेरेसा के बारे में कहानी को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि आखिर किस तरह से इस कहानी में क्या क्या छिपा हुआ है। तो ये मदर टेरेसा का चित्र आप देख रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को अंत तक देखें कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखा जाता है। आइए, ये सनशाइन टेक्स्ट बुक क्लास 5 मदर टेरेसा कहानी से आज का हम क्लास शुरू कर रहे हैं। बच्चों देख रहे हैं यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है कि रीड एंड फाइंड। चलिए लिखे, पढ़ें और सोचें कैसे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। आंसर दीज क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कैसे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि व्हेन वाज मदर टेरेसा बर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन के व्हाट इज द नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर। जो गरीब बच्चों, गरीब आदमियों की सेवा करते थे, मदद करते थे, तो उसकी संस्था का नाम क्या था। इसी के बारे में ये लिखने के लिए कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिड शी गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, इसके बारे में लिखने के लिए कहा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, ये क्या होता है। आइए इस सब के सारे ये कन्फ्यूज किस तरह होती है, इसका क्वेश्चन आंसर को आज करते हैं और देखते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि मदर टेरेसा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज मदर टेरेसा बॉर्न। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो आंसर बच्चों क्या लिखेंगे, मदर टेरेसा वाज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910, यानी 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 2 नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्पिंग द पुअर। तो आंसर बच्चों क्या लिखेंगे, इसका देख रहे हैं द नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर इज मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये आपका आंसर हो गया बच्चों आप देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड शी गेट नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका लिखा व्हेन डिड शी गेट नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप अच्छी तरह से देखें। तो शी गोट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979। तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1979 ईस्वी में उसे यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बच्चों आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर आ चुका है। आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द निर्मल हृदय। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो देखें आपके पास दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आपके पास अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसको समझें अच्छी तरह से, उसके बाद अपना नोटबुक तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज द निर्मल हृदय, ये क्वेश्चन आपका है। तो आंसर क्या होगा, निर्मल हृदय इज ए हाउस वेयर पुअर एंड हेल्पलेस पीपल कैन एंड देयर लाइफ विथ डिजेंटी। ये कहते हैं ये गरीब लोगों की सेवा करना ही इनका परम धर्म था, और जो जिसके पास कोई मददगार नहीं था, जो उसको कोई मदद नहीं करता था, और या तो वो कोई कुष्ठ वाला व्यक्ति को वो अपने आप अपनी ओर से आकर्षित करके उसके सेवा सत्कार करता था, इसलिए उसे निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता था। उम्मीद है बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन नंबर आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, या क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को देखे, इसका आंसर आपका हो गया कंप्लीट। और उसके बाद देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो मदर टेरेसा खाली जगह है, टीचिंग चिल्ड्रन इन द स्कूल एट कोलकाता। तो यहाँ आपका बिगेन है या बिगिन है। तो बच्चों ध्यान रहे आप इसे क्या भरेंगे, तो यहाँ आपका ये बिगिन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सी खाली जगह टीचिंग विथ 5 चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, स्टार्टेड। स्टार्ट नहीं लिखेंगे, स्टार्टेड, उसने 5 बच्चों के साथ से वो पढ़ाई अपना शुरू किया था, छोटे छोटे बच्चों के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं नेक्स्ट डे सम गर्ल्स, खाली जगह है टू हेल्प हर। तो यहाँ क्या करेंगे, कैम को भरेंगे, CAM भरेंगे, कैम को यहाँ भरा जाएगा। बच्चों 4 नंबर देख रहे हैं सी खाली जगह ए वुमेन हाफ इटन बाय आंट्स एंड रेड्स। तो इसे क्या लिखेंगे, फाउंड लिखेंगे, FOUND, इसे ये फाउंड में लिखेंगे।
और 5 नंबर देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है सी खाली जगह है द वुमेन अनटिल शी डेड। तो क्या लिखेंगे? सर्व्ड लिखेंगे, SERVED, इसको यहाँ लिख देंगे। ये आपका बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों देख रहे हैं आपके पास सी नंबर है कि यहाँ पर कथन कुछ लिखा हुआ है। ये कथन अगर सही है तो टी लिखिए, अगर गलत है तो एफ लिखिए। यानी टी से ट्रू, ट्रू मैंने सही होता है, एफ से फॉल्स होता है, फॉल्स मैंने गलत होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास सेंटेंस क्या दिखाई दे रहा है, मदर टेरेसा वाज बॉर्न इन 1910। तो मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगर ये सही है तो सही लिखिए, अगर गलत है तो गलत लिखिए। लेकिन बच्चों आप लोग अभी तुरंत पढ़े कि मदर टेरेसा का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा, यहाँ पर ट्रू लिखा जाएगा। 2 नंबर में देख रहे हैं कि हर मदर्स नेम वाज गोनाझा, इसके माता का नाम गोनाझा था? नहीं, ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं शी नेम्ड द हाउस फॉर डैंग पीपुल एट निर्मल हृदय। जी हाँ, इसका नाम निर्मल हृदय के नाम से पीपलों की सेवा के लिए नाम रखा गया। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा? सही है, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं शी हेटेड लेपियर्स, नो, तो ये आंसर आपका रॉन्ग होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं शी डैड ऑन 5 सितंबर 1979, ये सही है या गलत है? तो ये आपका सही है, तो ये लिखेंगे आपका ट्रू लिखा जाएगा। बच्चों ये आपका सही और गलत सेंटेंस को आपने देखा अच्छी तरह से। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सही और गलत किस तरह से चुना जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि मेक अदर थिंक एंड राइट, कहता सोचें और लिखें। मेक अदर वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मदर है तो मत, हर, अदर, यानी मिलके कैसे तोड़ तोड़ के ये मदर को लिखा गया। उसी तरह लिखेंगे टुगेदर को लिखेंगे TO2 GET गेट, यहाँ लिखेंगे HER, तो क्या हो जाएगा टुगेदर। इस तरह से सोच सोच के पढ़ते हैं। मद, हर, अदर, तो मदर हो गया, तो उसे टुगेदर पढ़ेंगे, टू गेट हर, टुगेदर। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। आप लोग बहुत होशियार हैं कि नहीं? आप लोग जो है ना सर को तंग नहीं करते, आप लोग अपने से पढ़ लेते हैं। बहुत होशियार बच्चे आप लोग हैं। इसी तरह बच्चों अपने मन से पढ़ाई करते रहेंगे। बच्चों उसके बाद देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, मैंगो, यहाँ क्या लिखेंगे MAN मैन, ONGO। 3 नंबर में लिखेंगे नेटवर्क है, लिखेंगे NET नेट, वर्क और। 4 नंबर है बदर, यानी बोथ, अदर, हर। फॉर एवर का क्या लिखेंगे फॉर एवर अर। इस तरह से बच्चों आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और थोड़ा सा एंजॉय करें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वेवर, ही वाज ए सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, ही अर्न हिज लिविंग बाय weaving clothes from dawn to dusk. The weaving loom was very old. One day, while the weaver was weaving clothes, the loom broke. He wept loudly. A fair heard had a cry and gave him a golden loom. This was a reward for his hard work and honesty. तो वो ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति थे, वो गलत करना नहीं चाह रहे थे, तो उसी के बारे में एक कहानी को लिखा गया है। उसके बाद बच्चों इसको क्या कहता है, नाउ टेल एस सिमिलरली स्टोरी इन द विच द ऑनेस्टी हैज बीन रिवार्डेड। कहता है आप ऐसी ही एक कहानी को लिखें जिसमें ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को दर्शाया गया, तो उसी के बारे में ये लिखने के लिए कह रहा था बच्चों। आइए उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। लिखा है कि लिसन एंड राइट, लिखें, पढ़ें, सुने कि लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली पुट करेक्ट इफ द वर्ड्स इज रिलेटेड विथ मदर, यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं मदर। उसके बाद है टेरेसा एंड पुट ए रॉन्ग इफ इट इज नॉट रिलेटेड विथ हर, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर मदर टेरेसा से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है तो लिखेंगे सही, अगर उनसे संबंधित नहीं है तो लिखेंगे गलत। जो कि आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि निर्मल हृदय, तो ये आपका सही होगा। सेवाग्राम, सेवाग्राम इस कहानी में नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी, हाँ इस कहानी में पढ़े हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और 4 नंबर है नोबेल प्राइज फॉर पीस, तो उसे शांति का पुरस्कार मिला था, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, नो रामकृष्ण मिशन की कहीं चर्चा नहीं हुई है, इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत है।
और 6 नंबर में है साबरमती आश्रम। तो इस कहानी में साबरमती आश्रम के बारे में हम कुछ नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये आपका गलत होगा। और 7 नंबर में देख लें सिस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो। जी हाँ, इसके बारे में पढ़ा गया, तो ये आपका सही होगा। और 8 नंबर में है सदाकत आश्रम। तो इस कहानी में सदाकत आश्रम के बारे में हम कुछ नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये आपका बच्चों गलत हो गया। बच्चों आपने देखा किस तरह से इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिए आपका क्वेश्चन आंसर को। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ बच्चों देख रहे हैं कि मेक द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये कहता है जैसे बिल्डिंग है तो बिल्ड लिखेंगे, कलेक्शन है तो लिखेंगे कलेक्ट लिखेंगे, फ्रीडम का फ्री लिखेंगे। इस तरह से यहाँ आपको लिखना है। रीड है, सेव है, फेल है, इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे बच्चों वर्ब का रूप दिया है राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, क्रिएट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये वर्ब का रूप है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए काफ़ी ये वर्ब का रूप इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और एग्जाम्पल क्या दिया देख रहे हैं, मदर टेरेसा क्रिएटेड ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम फॉर द पुअर। तो क्वेश्चन इसका है व्हाट डिड मदर टेरेसा डू। आंसर क्या है, सी क्रिएटेड ए ग्लोबल नेटवर्क। द वर्ड क्रिएटेड इज द सेकंड फॉर द वर्ब। तो इस तरह इसको देखेंगे, सेकंड वर्ब का इसमें यूज किया गया। इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाएंगे और अच्छी तरह से अपना मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।